राजौरी में जो दिलदोज वाक़ा हुआ, फैमिली उड़ गई वहां। ना आप खून खराबे को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना आप बॉर्डर से अंदर लोगों को आने में कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, ना आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास इतना इंतजामिया है तो मुझे बताएं ये वाक़यात कैसे हो रहे हैं? 4 आदमी कोई घर गया, गोलियां चला दी और चल दिया। दिल्ली से मुझे यहाँ सरकार जम्मू कश्मीर की चलाएंगे, यहाँ के शासन चलाएंगे, इट विल नॉट वर्क, इट विल बी अ डिजास्टर। जो हो रहा है डिजास्टर रोज बरोज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफ़ाइदा मंजूर। जैसा कि कल की अगर हम बात करें तो कल राजौरी का इंसिडेंट और कल हवल श्रीनगर का इंसिडेंट जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट था और लगातार हम उस पर बात कर रहे हैं और लगातार वहाँ से जितनी भी अपडेट्स आ रही है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचा रहे हैं। जैसा कि फिर से आपको बताती चलूँ कि कल राजौरी में फायरिंग इंसिडेंट हुई जिसमें 4 अफराद की मौत हुई और 7 अफराद उसमें से ज़ख्मी हैं और उसके बाद आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें बाप बेटे की मौत वाक़या हुई। और उसके बाद अगर हम श्रीनगर हवल की बात करें तो वहाँ पर ग्रेनेड अटैक हुआ जिसमें एक सिविलियन ज़ख्मी हुआ, जिसे माइनर इंजरीज आई लेकिन ज़ख्मी हो गया वो। तो इन्हीं सारे मामलों पर बात करेंगे। लगातार हम ये सारे इंसिडेंट्स देख रहे हैं। अगर सुसाइड्स की बात करें, सुसाइड्स हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हालात कहाँ पहुँच रही है ये हम सबके नज़रों के सामने है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ANC के मुजफ्फर शाह साहब हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे तफसीलन जानेंगे कि इनका इन सारे सिनेरियो पर क्या कहना है। सीधे सवाल पर आते हैं सर, जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें अटैक्स की, वो भी हम लगातार देख रहे हैं। और कल की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें, राजौरी का इंसिडेंट काफ़ी अनफॉर्चुनेट था जिसमें 4 अफराद के साथ साथ जो है बाप बेटे की भी मौत हो गई और 7 अफराद ज़ख्मी भी है। और उसके बाद हवल में भी जो है हमें ग्रेनेड अटैक देखने को मिला, उसमें भी सिविलियन ही ज़ख्मी हुआ। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इतना ही कह सकूँगा कि जो ये वाक़यात रोनमा हो रहे हैं इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कश्मीर डिवीज़न में और अब जम्मू की तरफ भी रुख हो रहा है इसका, ये फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। इसमें हमारे क्योंकि यहाँ का जो शासन है वो डायरेक्टली नई दिल्ली चला रही है थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और आज जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, यहाँ आप देखेंगे कि अब ये एक मामूल जैसा बन रहा है कि दरिया से नौजवान बच्चे और बच्चियाँ छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं। उसका मतलब ये है क्योंकि हमारी स्टेट हिंदुस्तान में शायद वन ऑफ द टॉप 3 जिसमें अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड सबसे ज़्यादा पूरे मुल्क में है और हमारी शायद नंबर हैज़ क्रॉस्ड 35 lakhs। सो इट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और मैंने ये खुद देखा जब सोपोर हम गए, जो वो बच्ची वहाँ पानी में उसने अपनी जान दे दी, अभी तक उसकी लाश बरामद नहीं हुई है, अफसोस है। उसके बाद दूसरा वाक़या हुआ वहीं बारामूला के आसपास जिसमें एक और जान ज़ाया हुई। अभी तक दोनों लाशें बरामद नहीं हो पाई हैं। बिल्कुल आपको और मैं एक ये बताना चाह रहा हूँ, और जब हमने उनके घर की हालत देखी, सोपोर वाले कैंडिडेट की जो बच्ची जिसने छलांग लगाई, उनके घर की हालत बहुत ही अबतर मैंने खुद देखी। और हम खुद बज़ाते खुद हम भी अपनी सिविल सोसाइटी कुछ मेंबरान लेकर हम उनकी अपनी जितनी हमारी ताकत होगी हम मदद करेंगे। मगर दैट इज़ नॉट द आंसर। आंसर इज़ कि व्हाट हैपन्स टू आवर अनएम्प्लॉयड यूथ। यहाँ के लोग यहाँ जो हमारी इस वक्त निज़ाम चला रहे हैं वो बड़े बुलंदबाग दावे करते हैं। सिर्फ आप रिबन ये फंक्शंस करते हैं जी, इनाग्रेशंस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट। भाई बेसिक चीज़ है, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट का क्या आप सोच रहे हैं? आर यू प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो? क्या प्लान है आपका? देयर इज़ नो प्लान, क्योंकि अवामी सरकार है नहीं यहाँ पर।
A governor's rule cannot be an alternative for a civilian rule. आज तो करीब हम लगभग अब 6 साल से ऊपर होने लगा अब। बिल्कुल, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी, जैसे कि आपने भी बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है इवेंट्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें होती है। सही बात है, क्योंकि हमें ग्राउंड पर लोगों का भी मानना है कि ग्राउंड पर ऐसे कोई डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली, और जिस तरीके से अभी लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर खास करके हम आम लोगों की, लोकल्स की बात करें, चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कोई भी ऐसा हो जिसमें लोकल लोग सफ़र नहीं कर रहे। Dismal performance of the governor's rule from 2018 is dismal in Jammu and Kashmir. गवर्नर रूल कैनॉट बी एन अल्टरनेटिव, हमारा अल्टरनेटिव नहीं आप हो सकते। अब कल आपने बात की इसकी, राजौरी में जो दिलदोज वाक़ा हुआ है, फैमिली उड़ गई वहां, और एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया उनने। उसके बाद बस में वो जहां ब्लास्ट हुआ वहां पे 2 गुजर गए, सो उसका मतलब है 4 और 2 6 आदमी चले गए। मुझे बताइए, एक तो सबसे अहम बात मैं ये करना चाहूँगा कि जम्मू से चाहे कश्मीर से जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है, पूरा जम्मू कश्मीर उस सानिया पर अफसोस करता है और खून के आंसू रोते हैं सब लोग कि क्या हो रहा है। हिंदू मरे, मुसलमान मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, बौद्ध, अपने कश्मीरी पंडित भाई, हमारी पुलिस के लोग, सीआरपीएफ के, आर्मी के। भाई किसी का घर है, किसी का चिराग जल रहा है, घरों के घर उजड़ गए। एक तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम हमदर्दी के सिवा या खून के आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि कम्युनल हार्मनी शुड रिमेन इंटैक्ट। कोशिश की जा रही है कि कम्युनल हार्मनी को किसी तरह से यहां तोड़ा जाए, जम्मू कश्मीर के चिथड़े किए जाएं अलग अलग, उसको मेरे हिसाब से मोहल्लों में बांटा जाए। मगर मैं एक सवाल आज आपकी चैनल के थ्रू सीधा मैं सवाल कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर से, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से और एलजी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि मुझे एक बात ये बताएं, हमारे यहां पर इतनी पुलिस, पैरामिलिट्री, फौज की प्रेजेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आज यहाँ पे इतनी हालत, ये जो दबाव का माहौल है, खौफ का, दहशत का माहौल पैदा किया गया है कि बात नहीं कर सकता है कोई एक दूसरे से, डरता है बात करने से, प्रेस वाला डरता है लिखने से, इंटरव्यू करने से छापता है, माने कुतराता है कि कहीं मुझे ना पकड़ा जाए, मुझे ना कोई एजेंसी मेरे पीछे दौड़े कि क्यों किया। माने देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, जैसे यहाँ कोई कानून ही नहीं है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। मैं एक सवाल करता हूं, अगर हमारे पास इतना इंतजामिया है तो मुझे बताएं ये वाकयात कैसे हो रहे हैं। 4 आदमी, कोई घर गया, गोलियां चला दी और चल दिया। यहाँ पे इतने अनआइडेंटिफाइड ये जो कत्ल हुए, जिनको अभी तक आइडेंटिफाई आपने नहीं किया, उसमें कश्मीरी पंडित बरादरान की जान चली गई, मुसलमानों की जान चली गई, सरदारों की जान चली गई, हर किसी की जान जा रही है। कैसे हो रहा है? सो अगर मैं कहूं कि ये दिस इज अ डिसमल फेलियर ऑफ द सेंट्रल रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, तो शायद गलत नहीं होगा ये कहना। बिल्कुल, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ही रूल में हो रहा है, और शायद उन तक ये चीज़ें पहुंच ही नहीं रही? नहीं, पहुंचती है जरूर, मगर मैं फिर से कहूंगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल रूल, कि आप दिल्ली से मुझे यहां सरकार जम्मू कश्मीर की चलाएंगे, यहां के शासन चलाएंगे, इट विल नॉट वर्क। इट विल बी अ डिजास्टर। जो हो रहा है डिजास्टर रोज बरोज, इस पर सोचना पड़ेगा इनको। आपने 5 अगस्त 2019 को फैसला ले लिया, मगर उसके नतीजे देखिए ना आप खून खराबे को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना आप बॉर्डर से अंदर लोगों को आने में कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, ना आप अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हो रही है आपसे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है जम्मू कश्मीर को ये कौन सी चिड़िया है, इसको कौन सा फल चाहिए, आपको पता ही नहीं है। दिन भर के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।